Friends, how are you all? Welcome to our channel. This is चंदन शर्मा, your मैथ्स टीचर. आज हम लोग बात करने वाले हैं सिंपल डेज के आगे कुछ सम्स की ओर. पार्ट 2 में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 तक कवर कर लिया था. आज क्वेश्चन नंबर 7 से देखते हैं और देखते हैं आगे कितना तक बनता है. तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के. तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कुछ इस तरीके से है. 6% वार्षिक ब्याज दर से कोई रुपया कितने वर्ष में दोगुना होगा ज्ञात करें. इसमें कुछ दिया ही नहीं हुआ है, सिर्फ हमको ब्याज दर दिया हुआ है और बोल दिया कि कोई रुपया है जो कुछ वर्ष कुछ स्पेसिफिक टाइम के बाद वो दोगुना हो जाता है. आपको यही पता करना है कि अगर 6% वार्षिक ब्याज दर है तो कोई रुपया कितने वर्ष में दोगुना हो जाता है. तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन. तो मान लेते हैं, माना x रुपया t वर्षों में दोगुना हो जाता है. ऐसा देखो हम लोगों ने मान लिया. देखिए ऐसा मान लेने से हम लोगों को बहुत कुछ पता चल गया. x रुपया t वर्षों में दोगुना होता है, यानी कि x रुपया हमको मूलधन मिल गया, t वर्ष हम लोग को समय मिल गया और ब्याज दर तो दिया ही हुआ था. और कुछ चाहिए क्या? कुछ भी नहीं चाहिए. चलिए देखते हैं. हाँ, लेकिन ये दोगुना हो जाता है तो मिश्रधन निकल जाएगा हम लोग. कितना है वो देखिए थोड़ा सा. t वर्षों में ये x रुपया दोगुना होता है, इसलिए मिश्रधन कितना हो जाएगा थोड़ा सा बताइएगा, क्योंकि जितना भी बन रहा है वो मिश्रधन होगा. x दोगुना हो जा रहा है तो x 2x बन जा रहा है, तो इसलिए हम लोगों का मिश्रधन हो गया 2x रुपया. यहां से एक हम लोग को ब्याज मिलेगा, वो देखिए, इसलिए ब्याज बराबर मिश्रधन के अंदर मूलधन और ब्याज दोनों रहता है. इसमें से मूलधन को निकाल लीजिए, ब्याज मिलेगा हम लोगों का. पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था 2x. फिर फॉर्मूला लिख देते हैं, सही होगा. ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? मिश्रधन माइनस मूलधन. मिश्रधन में से मूलधन घटाओ, मिलेगा ब्याज. मिश्रधन हम लोगों का 2x रुपया अकॉर्डिंग टू कंडीशन. मूलधन कितना है? x रुपया. 2x से x घटाओगे तो x ही आएगा, जाहिर सा बात है. अभी तो दोगुना हो रहा है. तो ये हम लोगों का ब्याज है. अब हमको ब्याज पता है, समय निकालना है ना, बहुत आसानी से निकल जाएगा, कुछ मुश्किल काम नहीं है. इसलिए समय बराबर समय यानी कि टाइम t बराबर क्या होगा? फॉर्मूला क्या होगा समय का? मैंने बताया था आपको. ऊपर में ब्याज गुना 100 होगा और मूलधन समय दर. तीन में से अगर हम समय निकाले तो बच क्या जाए? दो तो मूलधन और ब्याज दर, तो नीचे वही होगा. फॉर्मूला याद रखने का ट्रिक था हम लोगों का. ऊपर में ब्याज गुना 100 हमेशा, नीचे में समय कुछ होगा, बाकी जो दो बच गया मूलधन और ब्याज दर. मैं दर शॉर्ट में लिखता हूँ. चलिए, ब्याज कितना है हम लोगों का? x रुपया, अभी भी हम लोगों ने निकाला. समय कितना? ब्याज गुना 100. मूलधन कितना है हम लोगों का? मूलधन है हम लोगों का भी, मूलधन भी 100 रुपया है. ब्याज दर कितना है? 6. बस काट कुट कीजिए, x से x कट गया, 2 से 2 3 6, 2 से 100 कटेगा 50 में, यानी कि 50 बटा में 3, यानी कि 16 3 48, 2 बचा. इफ आई एम नॉट रॉन्ग 16 and 2 by 3 years. इतना. तो इसको क्या करते हैं, इस तरह का आप लोग को ईयर सही लग रहा है. ये जो फ्रैक्शन ऑफ ईयर है इसको मंथ में कन्वर्ट कर देते हैं. तो ईयर को मंथ में कन्वर्ट करने के लिए 12 से मल्टीप्लाई करना है. मल्टीप्लाई बाय 12 तो 16 ईयर्स. वर्ष लिखते हैं, 16 वर्ष, और 2/3 को गुना कर दो 12 से, तो इतना माह हो जाएगा. 3 से 12 कटेगा, 3 जगह 12, 4 दिन 8, यानी कि 16 वर्ष 8 माह. और हमारा आंसर हो गया. यानी कि 6% ब्याज दर से 16 वर्ष 8 माह में कोई भी रुपया दोगुना हो जाएगा. तो समझ में आ गया बात आप लोगों को? तो इसको फटाक से नोट डाउन कर लीजिए. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखिए. क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ. तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, चलिए साथ में पढ़ते हैं. मनान मित्र कुछ रुपया उधार लेने के बाद देखे कि उस रुपए का ब्याज 6 वर्ष बाद मूलधन का 3/8 हो गया. प्रतिशत सरल वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करें. मैं हमेशा बोलता हूँ, इस बार बोलूंगा कि सबसे पहले क्वेश्चन को बारीकी से पढ़े, हर बार पढ़े, तब तक पढ़े जब तक कि पूरा अच्छे से समझ में ना आ जाए. तो क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि मनान मित्र कुछ रुपए उधार ले रहे हैं बैंक से या फिर जहां से भी, ठीक है ना. लेने के बाद वो देखे कि 6 वर्ष के बाद जितना भी रुपए उधार लिए थे, वो मूलधन हमारा जो था, उस मूलधन का 3/8 ब्याज हो जाता है. ब्याज
मूलधन का 3/8 हो जाता है 6 वर्ष बाद। तो प्रतिशत सरल वार्षिक ब्याज दर कितना था? तो देखिए जो पूछा है वो हम मान लेंगे x। सॉल्यूशन देखिए कितना आसानी से होगा इसका। माना मनान मित्रा x रुपया उधार लिए। हम लोग x रुपया उधार लिए मान लिए, तो माने कि यानी कि मूलधन हमारा x रुपया है। तो ब्याज कितना हो जाएगा 6 वर्ष बाद, इसलिए 6 वर्ष बाद का ब्याज मूलधन का 3/8, मूलधन है हमारा x का यानी कि गुना और 3/8 ये होगा ना, मल्टीप्लाई होगा तो कितना मिलेगा रुपया 3x/8। ये हम लोगों का क्या है ब्याज है। देखिए बड़ा चालाकी से हमने समय भी बता दिया, ब्याज भी बता दिया और मूलधन लोग को यहाँ पे दिया हुआ है। पूछा क्या है ब्याज दर, ब्याज दर का फॉर्मूला याद है ना, ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने समय। बस पुट कीजिए, सॉल्व कीजिए, आंसर लेकर आइए। इसलिए ब्याज दर बराबर, पहले ब्याज दर का फॉर्मूला एकदम इजी फॉर्मूला है, ब्याज गुने 100। ऊपर में हमेशा ब्याज गुने 100 होगा, नीचे में अब ब्याज दर है ना, बच क्या है दो चीज, मूलधन और समय। बस मूलधन गुने समय। अब पुट कीजिए और सॉल्व कीजिए। ब्याज कितना हम लोगों का 3x/8। मैंने फ्रैक्शन का पुट करना सिखाया है ना, 3x ऊपर चला जाएगा और बाई 8 ये रहा। ये मेन बटा इस बटा का काम करेगा, इसलिए हम लोग ट्रिक आजमाते हैं समय का बचत के लिए। ऊपर 100 गुने मूलधन, मूलधन कितना हम लोग का x रुपया, समय समय कितना है 6 वर्ष। बस सॉल्व कीजिए और क्या काटा कुटी कीजिए, x से x कट गया, ऊपर नीचे अगर मल्टीप्लाई में है तो हक से काट सकते हैं हम लोग। तो ऊपर x और नीचे के x, मतलब नीचे ऊपर के x को काट दिया हमने। और क्या कट रहा है 2 से 4 बार में कट गया 8, 2 से 100 कटा 50 बार में, फिर 2 से 50 कटेगा 25 टाइम्स में, 2 से 4 कटेगा 2 टाइम्स में। अब तो नहीं कटने वाला है, 3 से 3 बने 3, 3 2 6। और कुछ कट रहा है क्या आप लोगों का? नहीं कट रहा है। कितना आया? ऊपर सारा कट गया है, बचा क्या ऊपर 25, नीचे 2 2 4 4। इसको अगर मिक्स करके तोड़ोगे तो 6 चौके 24, 6 सही 1/4, 6 और 1/4%। और ये हम लोग का आंसर। समझ में आया? चलिए इसको फटाक से उतार लीजिए, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है। तो आइए पढ़ते हैं। कोई समवाय समिति अपने सदस्यों को 4% वार्षिक सरल ब्याज दर से कृषि ऋण देती है, किंतु बैंक से उधार लेने पर 7.4% वार्षिक सरल ब्याज दर देना पड़ता है, सरल ब्याज देना पड़ता है। एक व्यक्ति बैंक से रुपया उधार लेकर समवाय समिति का सदस्य बनकर 5,000 रुपया कृषि ऋण लिया, तो प्रति वर्ष ब्याज के रूप में उनका कितना रुपया बचा ज्ञात करके देखें। क्वेश्चन बहुत लंबा है, बहुत बड़ा है, ठीक है समझते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर कोई व्यक्ति है, अगर वो कृषि समवाय समिति से अगर ऋण ले रहा है तो उसको ब्याज 4% के हिसाब से देना पड़ेगा, लेकिन उसकी जगह पर वो बैंक से ऋण लेता है तो उसको 7.4% के हिसाब से ब्याज देना पड़ेगा। तो इसीलिए वो व्यक्ति क्या करता है, बैंक से उधार ले करके कृषि समवाय समिति का सदस्य बन करके वहां से फिर 5,000 रुपये उधार लेता है। तो आपको पता करना है कि ऐसा करने से उसका हर साल में कितना रुपया ब्याज के रूप में बच जा रहा है। तो कितना रुपया बच जा रहा है ये निकालना बहुत आसान है। आप सिर्फ ये पता कर लीजिए कि वो 5,000 रुपया अगर वो कृषि समवाय समिति से ले रहा है तो उसका कितना रुपया ब्याज बन रहा है, और वही 5,000 रुपया अगर वो बैंक से ले रहा है तो कितना रुपया उसका ब्याज बन रहा है। तो मैं बस यही करने वाला हूँ। चलिए देखिए मेरे साथ में इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले निकालूंगा मैं कृषि समवाय समिति से उसका कितना रुपया ब्याज बनता है एक साल में। कृषि समवाय समिति, तो मैं यहाँ पे मूलधन 5,000 रुपया है हम लोगों का, समय हम लोग 1 वर्ष ले लेते हैं, प्रति वर्ष बोला है चूंकि, और कृषि समवाय समिति का ब्याज कितना है 4% है ब्याज दर, 4% है।
तो इस हिसाब से कृषि समूह समिति का एक वर्ष का ब्याज कितना रुपए बनता है देखते हैं, निकालते हैं। इसलिए इसका ब्याज कितना आएगा, ब्याज का फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा, उम्मीद करता हूँ, PTR बाई 100, मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा में 100। मूलधन 5000 ही है हम लोगों का, समय 1 वर्ष है, ब्याज दर बैंक का नहीं कृषि समूह समिति का 4% है, बटा में 100। वाह, 0 काटो, मजा आ गया। काटने पर कितना मिला हम लोग यहाँ पे, 50 चौके 200, यानी कि अगर वो कृषि समूह समिति से लेता है तो 5000 का उसको 200 रुपए ब्याज देना पड़ता है। यही रुपया अगर वो बैंक से लिया होता तो उसको कितना रुपया ब्याज देना पड़ता है, बस वो पता करते हैं, आपको ये समझ में आ जाएगा कि उस व्यक्ति का प्रति वर्ष कितना रुपया बच रहा है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे मैं बैंक का निकाल देता हूँ। बैंक के मूलधन तो सेम ही है, कितना है मूलधन, 5000 रुपया है, समय भी एक ही वर्ष ले लेना वरना गड़बड़ हो जाएगा, और ब्याज दर तो इसका अलग है, बैंक का ब्याज दर 7.4% है, तो इसका ब्याज कितना मिलता है देखते हैं। इसका अगर वो बैंक से ब्याज है तो उसको ब्याज कितना देना होता, फॉर्मूला तो सेम ही है, मूलधन गुने समय गुने दर बटा में 100। फिर से मूलधन हम लोगों का 5000 गुने समय हम लोगों का 1 वर्ष, और ब्याज दर है 7.4 बटा में 100। 0 काटा, 2 0 से 2 0 कट गया, 50 में 7.4 से मल्टीप्लाई कर कितना आएगा, 5 4 20 का 0 कैरी 2 5 7 35 और 2 37, 1 0 0, एक अंक पे दशमलव, एक अंक पे दशमलव। हाँ आ गया, सही हो ना। 5 का 20 का सुनना, हाथ में दो, 5 35 2 37, 1 0 था, 1 0 बैठा दिया, जस्ट मल्टीप्लाई किया, एक अंक पे दशमलव था, एक अंक पे दशमलव बैठा दिया, यानी कि 370 रुपया उसको ब्याज देना पड़ेगा। आप लोग ही बता रहा उसका कितना रुपये बचा है। अगर वो बैंक से लिया होता तो उसको 370 रुपये ब्याज देना होता, और उसको कृषि समूह समिति से लिया तो 200 रुपये ही देना पड़ता है, उसका डायरेक्ट 170 रुपये का बचत हो जा रहा है, दिख रहा है ना। तो बस यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए उसका प्रति वर्ष बचा धन या पैसा, जो आपको अच्छा लगता है लिखो, प्रति वर्ष बचा धन कितना बच रहा है, 370 माइनस 200 कितना आया, 170 रुपया। ठीक है, सो सिंपल, नोट कीजिए फटाफट। आ गए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, तो साथ में पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है। आइए, यदि 292 रुपए का एक दिन का ब्याज 5 पैसा हो तो प्रतिशत सरल वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करें। इस बार हम लोगों को मूलधन तो दिया हुआ है लेकिन ब्याज एक दिन का दिया हुआ है, बड़ा अजीब सा दिया हुआ है ना। तो देखिए इस अजीब से सवाल को भी कितने आसानी से सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा, ध्यान से देखते रहिए। मूलधन कितना दिया हुआ हम लोगों का, मूलधन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आप लोगों को पहचानने में, 292 रुपया है ना, और समय हम लोगों का दिया हुआ है 1 दिन। अब हम लोगों को पता होगा सरल ब्याज निकालने के लिए या फिर सरल ब्याज के सवाल को हल करने के लिए समय दिन में नहीं रहना चाहिए, टाइम शुड नॉट बी इन द डेज और मंथ। हम लोग का दिन और महीना में समय नहीं रहना चाहिए, समय को हम लोग को बदल लेना होगा ईयर में, यानी कि महीना में, ईयर यानी कि वर्ष में। तो दिन को वर्ष में बदलने के लिए क्या करते हैं, मैंने पार्ट 1 में बताया था, 365 से भाग देते हैं। क्या करते हैं, 365 से भाग देते हैं। तो जैसे ही मैंने दिन को 365 से भाग दिया, ये बदल गया वर्ष में। समझ में आया बात, ओके। ब्याज दिया हुआ है कितना हम लोगों का, बोला एक दिन का ब्याज 5 पैसा है, ब्याज हम लोग का 5 पैसा है। देखिए जो निकालने के लिए हम लोग को ब्याज दर बोला है, ब्याज दर निकालने के लिए जितना चीजों का जरूरत है सब यहाँ पे दिया हुआ है, बस अलग अलग रूप में दिया हुआ है। मूलधन लोगों का रुपया में दिया हुआ है, ब्याज लोगों का पैसा में। तो पहले इन लोगों को बदल लेना होगा एक ही में, पैसा को भी रुपया में बदल लेना होगा। पैसा को रुपया में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सबको पता हो ये बात। तो कट रहा है, काटो 5 5 25 100 1/20 रुपीज ये ब्याज आ गया।
तो चलिए ब्याज दर निकालते हैं। ब्याज दर का फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा, पिछले कई सवालों में हम लोगों ने जाना। ऊपर तो ब्याज गुने 100, नीचे मूलधन गुने समय। पुट करते हैं थोड़ा सा बस। ब्याज कितना है? ब्याज 1/20, एक ये मेन बटा 20 गुने 100 बटा मूलधन। मूलधन कितना है हम लोगों का? 292 रुपीज। समय कितना है? 1/365। नीचे देखो 1/365 है ना, तो ये जो बटा में 365 है ना, इसको जब गुना में देंगे ना तो इसका ये व्युत्क्रम हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये 1/365 बन जाएगा 365/1। तो मैं इसको डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ, ऊपर 365 दे रहा हूँ, मतलब यहाँ जो नीचे में 365 है वो ऊपर से आ जाता है। ठीक है, ये हम लोग अपना समय बचाने के लिए ये करेंगे हम लोग। चलिए आगे देखते हैं सॉल्व करके। 2 से काटेंगे 2 10 20, 2 से काटेंगे ये 5 बार में 100, 2 5 10 0। फिर 2 से काटेंगे 2 से 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 से इसको काटो 2 1 2, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12। फिर ये देखिए ये दोनों जो है ना कटेगा 73 से। 73 2 जा 146, 73 5 जा 365। हाँ 73 एक बड़ा नंबर है ये और एक प्राइम नंबर भी है, इसीलिए ये और किसी दूसरे नंबर से कटेगा ही नहीं। समझ में आया ना, इसलिए ये आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना पड़ेगा। तो और कुछ कट रहा है क्या? हाँ कट रहा है। 5 5 25, 5 2 10, और अब कुछ नहीं कट रहा है। ऊपर मल्टीप्लाई करके कितना आएगा? 5 5 25, नीचे 2 2 4, मतलब 25/4। इसको अब मिक्स करके मतलब कितना आएगा? 4 6 24, एक बचा 6 से 1/4% आंसर। यानी कि ब्याज दर कितना है हम लोग? अरे ब्याज में लिखा पे ब्याज दर होगा आर, ब्याज दर होगा 6 से 1/4%। ये हम लोगों का आंसर आ गया। समझ में आ गया? चलिए कर रहा हूँ आप लोगों को सारा सम समझ में आ रहा है। इसके आगे का सम्स मैं आपको पार्ट 4 में बताऊंगा। तब तक के लिए मैं इजाजत चाहता हूँ आप लोगों से। आप लोग घर पे सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए। बाय, अलविदा, सबा खैर।